अल्लाह की रहमत एक हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां इब्राहिम अपनी पत्नी लैला और बच्चों के साथ रहता था। इब्राहिम दिन भर खेतों में मेहनत करता, जबकि लैला घर संभालती। उनकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन वे हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखते थे। जब रमजान का पाक महीना नजदीक आया, तो इब्राहिम और लैला ने अपने बच्चों को सब्र और ईमान की ताकत समझाई। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस सुनाई, जो कोई रमजान में सच्चे दिल से रोजा रखे और अल्लाह से इनाम की उम्मीद करे, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। रमजान शुरू होते ही पूरा परिवार इबादत में मशगूल हो गया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके खाने पीने की चीजें कम होती गई। एक दिन इफ्तार के वक्त इब्राहिम ने खाने की छोटी सी थाली देखी और चिंता में पड़ गया। लैला ने उसकी चिंता भांप ली और प्यार से उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराई। अल्लाह हमारी मदद करेगा, हमें बस सब्र रखना होगा। अगली सुबह फज्र की नमाज अदा करने के बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। इब्राहिम ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने सादा सा लिबास पहना हुआ था और हाथ में एक टोकरी थी। अस्सलामु अलैकुम, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा और टोकरी आगे बढ़ाई। ये मेरे खेतों से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। इब्राहिम ने टोकरी में झांका तो देखा कि वह ताजे फलों, अनाज और खाने पीने की चीजों से भरी हुई थी। यह देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने बुजुर्ग से कहा, हम ये इतनी बड़ी नेमत कैसे ले सकते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह अपने बंदों को ऐसे जरिए से रिज़्क देता है जिसका वे अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह कहकर उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी और चले गए। इब्राहिम और लैला ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस दिन इफ्तार पर जब पूरा परिवार बैठा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा रखता है तो वह उसे कभी भूखा नहीं छोड़ता। इस चमत्कार ने उनके ईमान को और मजबूत कर दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है, बशर्ते वे उस पर अटूट विश्वास रखें।